इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मोड कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के डेटा का मोड फाइंड करना सीखेंगे। तो बेसिकली डेटा को इस 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रॉ डेटा, उसके बाद अनग्रुप्ड डेटा एंड देन वी हैव ग्रुप्ड डेटा। रॉ डेटा में क्या होता है, इस तरह से ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं और हमें इसका मोड फाइंड करना होता है। देन वी हैव अनग्रुप्ड डेटा, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बट ये अनग्रुप्ड है। तो यहाँ पे जैसे 8 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, इस तरह से एक डेटा होता है। देन वी हैव ग्रुप्ड डेटा, तो जैसे 0 to 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 to 27 स्टूडेंट्स के, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। 3 तरह से यहाँ डेटा को रिप्रेजेंट किया है और तीनों ही तरह से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इनका मोड फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि रॉ डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा का बहुत सिंपल है। ये 1 सेकंड में आपके पास आंसर आप निकाल सकते हैं और 1 मार्क में ही आएगा, उससे ज्यादा मार्क में ये नहीं आएगा। इसका हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, ये थोड़ा लंबा होता है और ये पूछा भी 3 या 4 मार्क्स में जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मोड? मोड होता क्या है? तो मोड होता है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, या आप इसको कह सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, या जब भी किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम होती है उसे हम मोड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे अधिक बार रिपीट होता है। ठीक है, वेन वी हैव रॉ डेटा, तो इसका मोड कैसे फाइंड करें? तो जब भी आपके पास ऐसा डेटा दिया हो, इसका मोड फाइंड करना हो, तो आपको क्या करना है? वैसे आप सीधा भी निकाल सकते हैं बट बेस्ट है कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो हम यहां पे लिखते हैं राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मींस इसको बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा फिर बड़ा ऐसे। सो वी हैव 2 2 2, then we have 3 3, then we have 4, then 5, फिर 6 6 6 6, then we have 7, उसके बाद हमारे पास है 8 नहीं है कहीं, 9, और ये सब कवर हो गए हैं। अब आप ये देखो कि सबसे ज्यादा बार कौन नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। तो क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पे 6 बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सो दी मोड इज 6। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है कि हमें x फाइंड करना है। फाइंड x इफ मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 14। इस डेटा का मोड 14 है तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहां पे अगेन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे छोटा इसमें है 11, इसके बाद 12 12, देन 13 नहीं है, 14 14, देन 15 15, देन 16 नहीं है, 17, फिर ये है 19 और फाइनली हम यहां पे लिख देंगे x। ऑल राइट, अब देखो मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 12 2 बार है, 2 टाइम्स है, 14 भी 2 टाइम्स है, 15 भी 2 टाइम्स है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो मोड है वो 14 है। इसका मतलब क्या है कि 14 सबसे अधिक बार होना चाहिए। तो जो x है ये भी 14 होगा, इस वजह से इसका मोड पूरा 14 आ गया है, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इसको 3 बार होना पड़ेगा जिससे कि इसको हम मोड कह सके। सो यू कैन से दैट सिंस मोड is 14, so therefore it should have maximum frequency. It should have maximum frequency.
सो देयरफॉर x इज 14, ठीक है। तो x 14 होगा, तो यानी 14 अब सबसे अधिक बार आ गया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और वैसे ज्यादातर केस में यही आपको मिलेगा, ठीक है। फाइंड x इफ मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 15, तो अक्सर ये 15 ही आता है, ऐसा होता है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था। नाउ वी हैव दिस अनग्रुप्ड डेटा। अगेन आपको टेबल देख के बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट बिल्कुल आसान है ये। यहां पे भी हमें देख के ही बताना है। तो मोड इसका कैसे निकालेंगे? मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी। किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है? तो यहां पे पहले सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी ढूंढो, ये है, तो वो किसकी है? 12 की है। तो हम कहेंगे यहां पे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 7, therefore mode is equal to 12. Simple. Okay. Now we have grouped data. अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आपके पास आएगा तो 3, 4 या 5 मार्क्स में आएगा, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है देखिए। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हाइट। अब ये सब है क्या, ये मैं आपको समझाता हूं कि इनमें ये जो चीजें लिखी हैं ये है क्या। सबसे पहले हम इसमें मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। तो आप देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी, वो 13 है। तो यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 13। तो 13 किस से एसोसिएटेड है, किस क्लास इंटरवल से एसोसिएटेड है? आप बोलोगे कि सर 13 इस क्लास इंटरवल से एसोसिएटेड है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। सो मॉडल या मॉडल कुछ लोग कहते हैं, मॉडल क्लास जो है वो हो जाएगी 30 to 40। गॉट इट? ये मॉडल क्लास है। इससे क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 13 है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और ये मॉडल क्लास है। तो यहां पे 3 चीजें हैं, F0, F1, F2। आप यहां से ऑर्डर करना शुरू कर दो। ये F0 है, ये F1 है और ये F2 है। इसका मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F1 लेंगे, उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है और उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है, ध्यान रखना। तो ये F0, F1, F2 ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है ना। ऑलराइट, अब यहां पे L जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट किया है, हमने यहां से फाइंड आउट किया है, उसकी लोअर लिमिट होती है L, तो ये 30 हो गया। अब यहां पे F0 इज 11, F1 इज 13 एंड F2 इज 10। ओके, अब जो H है वो होती है हाइट, यानी इनका गैप। तो 10 है, यहां भी देखो 10 का गैप है ना, तो हाइट इज 10। ओके, हाइट ऑफ द क्लास। नाउ फाइनली हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे मोड फाइंड करने के लिए। तो L इज 30 प्लस F1 13 माइनस F0 यानी F0 इज 11 टू F1 2 इंटू 13 माइनस F0 11 F2 10 इंटू हाइट इज 10। अब हमें यहां पे सॉल्व करना है इसे, तो इट इज 30 प्लस ये माइनस करके 3 हुआ, ऊपर ये 10 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 26 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 5, 5 से कटा 2 टाइम, 30 प्लस 3 दूने 6 और ये आ गया 36 हमारा आंसर। ओके, वेल आई होप आपको इस वीडियो से डिफरेंट टाइप्स के डेटा का मोड फाइंड करना आया होगा। अब आपकी जो बुक है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर अब आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं।
Thanks for watching. Subscribe to the channel, don't forget that. And share this video with your friends, and I'll see you in the next video. Take care.